प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से हम उसके करीब आ सके ताकि उसके कलाम से जान सकें कि खुदा आज हमको क्या बताना चाहता है। और आज देखेंगे कि खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। और हम पढ़ेंगे फिलिपियों का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। फिलिपियों उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यानी कि जैसा मसीह यीशु का मिजाज था वैसा ही तुम्हारा भी मिजाज हो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मोहताज से बरकत दे। कलाम में ये नसीहत या निर्देश हमको क्यों दिया गया कि हमारा ऐसा मिजाज हो जैसा मसीह यीशु का था, क्योंकि खुदा ने हमारे अंदर जो मिजाज देखा वो नहीं था जिस मिजाज के अंदर मैं और आप बनाए गए थे। इंसान को खुदा ने बनाया। इंसान को बनाया किसने बनाया था? हमें मसीह ने मसीह के मिजाज में यानी उसके शबी और सूरत पे बनाया था। और शबी और सूरत में मिजाज भी शामिल है कि हम उसके मिजाज में बनाए गए थे। और ये मिजाज जब हमको नहीं दिखा तो हमको कलाम में ये बात बताया करा कि वो मिजाज रखो, वो स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का था। और हम देखें कि हम उसी के सांचे में डाले गए थे, मसीह के सांचे में ही डाले गए थे। अगर हम रोमियो उसका 6 और उसकी 17वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि तो भी दिल से उस तालीम के यानी उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। कौन सी तालीम के? उस कलाम के, उस वचन के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाल गए थे। वचन क्या है? कलाम क्या है? कलाम खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था, खुदा कलाम था। और वही कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ मसीह के रूप में। तो हम मसीह के सांचे में ढाले गए थे। और जब हमें वो मिजाज नहीं दिखा तब खुदा ने हमको अपने कलाम में ये बात बताई कि हमें वो मिजाज रखना है जो मसीह यीशु का था। और यहाँ पर लेकिन जब उसने हमें देखा तो हमारे अंदर वो कौन सा मिजाज पाया गया? वो मिजाज पाया गया जो मसीह विरोधी या मसीह मुखालिफ का था, यानी कि शैतान का था। इसलिए खुदावंद ने हमको ये हिदायत दी कि हम उसी मिजाज को अपनाएं जो जिस मिजाज में हम बनाए गए थे। और देखें कि खुदावंद का कलाम हमें पहला शमूएल उसका 16 और 7वीं आयत में हमें क्या बताता है? यहाँ लिखा है कि खुदा का देखना इंसान का सा नहीं। इंसान तो बाहरी सूरत को देखता है पर खुदा की नज़र मन पर यानी कि दिल पर रहती है। खुदा का देखना इंसान की तरह देखना नहीं है। हम इंसान जो है उसके बाहर की बातों को देखता है कि बाहर से वो कितना ज़्यादा रास्तबाज नज़र आ रहा है, धर्मी नज़र आ रहा है। लेकिन खुदा हमारे मनों को जांचता है। वो हमारे दिल को देखता है कि हमारे दिल में क्या है, क्योंकि वो उसके रहने की जगह हमारा दिल है। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या कहता है, क्या बताता है। अगर हम नीति 16 और उसकी 2 पढ़े, हम साल 16 बाब और उसकी दूसरी आयत, और वहाँ पर लिखा है कि इंसान का सारा चाल चलन अपनी नज़र में पाक ठहरता है, पवित्र ठहरता है, लेकिन खुदा मन को जांचता है यानी कि तोलता है। इंसान जो है वो अपनी नज़र में, हर एक इंसान जो है उसका वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा रास्तबाज हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मायना नहीं। लेकिन ये रास्तबाजी हमारी खुदा की नज़र में होनी चाहिए। अगर खुदा की नज़र में हम रास्तबाज हैं तो ही हम रास्तबाज हैं, वरना वो हमारे लिए, ये कलाम हमारे लिए ही है कि हम ये जांच लें कि हम इस कलाम के मुताबिक हैं कि नहीं। अगर इस कलाम के मुताबिक नहीं है तो फिर हमें मसीह के मिजाज के मुताबिक भी नहीं है। और इसे हमें अपने अंदर उस मसीह के मिजाज को रखना है, क्योंकि खुदा का देखना इंसानों का सा नहीं है। हम जानते हैं कि खुदा के घर में यानी कि हैकल में काहिनों और याजकों के नज़र में जो हैकल थी वो बहुत पाक तरीन थी। और वहाँ पर तमाम किस्म की कुर्बानियाँ और तमाम जो रस्में थी वो अदा की जा रही थी। और उनकी नज़र में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हैकल के अंदर। लेकिन जब खुदावंद मसीह की नज़र उस हैकल पे पड़ी तब खुदावंद मसीह ने क्या कहा कि ये तुम मेरा घर दुआ का घर होगा, लेकिन तुमने उसे क्या बना दिया? डाकुओं की खो। खुदा की नज़र में वो डाकुओं की खो बन गया था, क्योंकि वहाँ पर लेन देन हो रहा था, वहाँ पर बिजनेस हो रहा था। और खुदा का घर जो है दुआ का घर था और दुआ ही नहीं वहाँ हो रही थी। इसलिए
खुदावंद की नज़र जो है वो हमें बताती है कि या खुदावंद की नज़र क्या है, खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि हम सचमुच में रास्तबाज हैं कि नहीं, हम धर्मी हैं कि नहीं। इसलिए मेरा और आपका खुदा की नज़र में रास्तबाज होना बहुत ज़रूरी है, यानी मसीह मिजाज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सचमुच में मसीह मिजाज में हैं तो हम खुदा के बंदे हैं, अदरवाइज़ जो है कि हम शैतान के पाले में खड़े हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, खुदा को फॉलो नहीं कर रहे। वो मिजाज हमारे अंदर नहीं है जो मसीह यीशु का हमारे अंदर होना चाहिए। इसको हमने देखा कि हमारे सामने अब दो मिजाज हैं। एक मिजाज जो है वो मसीह का मिजाज है और दूसरा मिजाज जो है वो मसीह विरोधी का यानी मसीह मुखालिफ का यानी शैतान का मिजाज है। तो हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे इन दोनों मिजाजों के ऊपर कि इनमें क्या फ़र्क है। और हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि शैतान का मिजाज जो है वो कैसा है, मसीह विरोधी का यानी मसीह मुखालिफ का मिजाज कैसा है। उसके लिए हमें कलाम क्या बताता है। कलाम बताता है, अगर हम यूहन्ना उसका 8 और उसकी 44वीं आयत पढ़ें, यूहन्ना 8 उसकी 44, तो वहाँ पर लिखा है, वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर स्थिर यानी कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। और वो जब भी झूठ बोलता है, और वो जब भी झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव यानी अपने दिल से, अपने मन से बोलता है। और लिखा है क्योंकि वो झूठा है और झूठ का बाप है, यानी कि झूठ का गढ़ने वाला है। और खुदावंद का कलाम बताता है कि अगर हम मुकाशवा पढ़ें, मिकाशवा उसका 21 बाब की और 15वीं आयत की आयत पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है कि झूठ के बोलने वाले और झूठ के गढ़ने वाले खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये मिजाज जो है ये मसीह मुखालिफ का यानी शैतान का मिजाज है, झूठ बोलना, बुराई करना। तो ये शैतान का मिजाज है। और इसलिए और मसीह का क्या है, मसीह जो है वो सच्चाई है और मसीह विरोधी जो है वो झूठ है। तो हमें उस सच्चाई को अपनाना है जो मसीह है। अब देखिए कि पहला पतरस, दूसरा पतरस उसका 2 और 19 में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है कि जो जिससे हार गया उसका ग़ुलाम हो गया, जो जिससे हार गया उसका ग़ुलाम हो गया। यानी कि अगर हम शैतान ने हमें हरा लिया और हमें मसीह अपनी तरफ मोड़ लिया तो क्या हुआ कि हम जो है शैतान के ग़ुलाम हो गए। इसका मतलब कि शैतान हमें ग़ुलाम बनाता है और मसीह हमें आज़ाद करता है। ये सबसे बड़ी बात है कि मसीह हमें शैतान की ग़ुलामी से आज़ाद करता है। मसीह हमें कभी भी ग़ुलाम नहीं बनाता। इसलिए उसने क्या करा, उसने हमें कहा कि तुम मेरे, हमें भाई की दर्जा दिया। वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, हमें एक दोस्त के रूप के उसने कहा, हमें एक बेटे और बेटियों की तरह उसने कहा। ये रिश्ता उसने हमारे साथ काम किया मसीह ने। और ये ग़ुलामी का रिश्ता नहीं है, लेकिन शैतान हमें ग़ुलाम बनाता है। अगर हम खुदा के कलाम में पढ़ें, अगर हम यूहन्ना 8 और उसकी 32वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है, खुदा के कलाम में बताता है कि राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। यानी सच्चाई जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। अगर खुदावंद यीशु मसीह को जानोगे तो वो तुम्हें आज़ाद करेगा, ग़ुलामी से आज़ाद करेगा शैतान की। और शैतान के पास जाओगे तो वो हमें ग़ुलाम बनाएगा अपना, और हर किस्म के बुरे काम जो है वो हमारी इस ज़िंदगी से वो खुद कराएगा। और पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत हमें क्या बताती है। यहाँ लिखा है कि जो गुनाह करता है वो शैतान से है। और हम किससे हैं, हम ईमान से किससे हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं। तो गुनाह हमें शैतान के पाले में लाके खड़ा कर देता है और मसीह से अलग कर देता है और हमें मसीह मुखालिफ की तरफ लेके चला जाता है। और वो मिजाज जो मसीह का मिजाज हमारे अंदर था, वो मिजाज जो है वो हमसे दूर हो जाता है, वो हमें खुदा से दूर कर देता है। इसलिए हमारे अंदर ये मिजाज होना, मसीह का मिजाज होना बहुत ज़रूरी है। और गुनाह क्या है, अगर हम चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 9 और 10 आयत में एक लिस्ट दी गई है काफ़ी, जिसमें वो गुनाह दिए गए हैं जो इंसान करता है। और वो करके इंसान जो है वो क्या करता है, उसका शैतान का या मसीह मुखालिफ का जो है मसीह विरोधी का ग़ुलाम बन जाता है। और इसको हम पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 9 और 10 आयत में पढ़ सकते हैं इस लिस्ट के बारे में। और इसलिए इसको देखें और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ लें कलाम से, ताकि हमें पता चल जाए कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें शैतान की तरफ लेके जाती हैं और हमें उसके पीछे खड़े कर देती हैं और हम ग़ुलामी में चले जाते हैं उस आज़ादी को छोड़ के जो खुदावंद मसीह ने मेरे और आपको बख्शी है। अब हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि मसीह का जो मिजाज था या स्वभाव था वो कैसा है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि मसीह का मिजाज
हमारे अंदर होना यह हमारे ईमान मसीह पर हमारे ईमान से शुरू होता है कि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम मसीह के मिजाज को कबूल करते हैं, उसके उस स्वभाव को हम कबूल करते हैं। और क्या करते हैं हम इब्राहिम, जब हम इसको कबूल कर लेते हैं तो हम इब्राहिम की वरासत को पाते हैं, क्योंकि खुदाम के कलाम में लिखा है कि तुझ में सब कुल जो है वो बरकत पाएंगे। तमाम दुनिया के लोग जो मसीह के हैं वो इब्राहिम में बरकत पाएंगे, इब्राहिम की बरकतों को हम पाएंगे। तो इसलिए देखिए खुदा कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें गलतियों 3 और उसका 7, वहाँ पर क्या लिखा है, ये जान लो कि ईमान वाले ही इब्राहिम के वारिस या वंशज हैं। कौन? जो खुदाउन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वही इब्राहिम के वंशज हैं। अब कोई ना यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना स्त्री रहा, ना पुरुष रहा, ना स्वतंत्र रहा, ना आज़ाद रहा। अब कौन है? अब जो ईमान रखता है वही इब्राहिम का वारिस है। तो ये विरासत हमें ईमान से मिलती है खुदा यीशु मसीह पर, और वो ईमान हम में जब पक्का होता है जब हम मसीह के मिजाज में जीना शुरू कर देते हैं, मतलब इसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर देते हैं। और देखें कि खुदा का कलाम और हमें क्या बताता है। अगर हम पढ़ें गलतियों उसका 3 बाब और उसकी 28 और 29वीं आयत, गलतियों 3 और उसकी 28 और 29वीं आयत, तो यहाँ पर दिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई गुलाम रहा, ना कोई आज़ाद रहा, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि जब हम मसीह यीशु में आते हैं तमाम ऊंच नीच जात पात सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मसीह के कलाम में बताया कि उसने हमें एक ही आत्मा से हम सबको बनाया है। हम सब एक हैं, जो आत्मा मसीह में वही आत्मा हम में है। तो इसलिए वो कहता है तुम मसीह में आने के बाद, मसीहत में सबसे बड़ी बात यही है कि हम सब जो हैं, हमारे में कोई ईंच नीच जात पात सब खत्म हो जाती है। हम सब एक हैं, मसीह के बेटे और बेटियाँ हैं। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 29वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वंश के हो और वायदे के मुताबिक वारिस भी हो। हमें विरासत मिलती है। खुदा की कहता है अगर तुम मसीह के हो, यानी कि अगर मसीह के कब होंगे, जब मसीह पर ईमान रखेंगे। और मसीह पर ईमान रखना मतलब यह है कि बुराइयों को छोड़कर मसीह को अपनाना, भलाई को अपनाना, यह है मसीह पर ईमान रखना। सिर्फ ज़ुबानी कह देने से हम ईमानदार नहीं हो जाते। उस ईमान में मेरे और आपको जीना है, उस ईमान में मेरा आपको जीना है, तभी हम उस मिजाज में जिएंगे जो मसीह यीशु का है। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है कि हम एक अच्छे मसीह ख़ानदान को जन्म देते हैं। खुदा के कलाम के अंदर अच्छा सच्चा मसीह ख़ानदान की क्या क्वालिटीज़ हैं वो दी गई हैं। अगर उन्हें पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरीके से एक मसीह ख़ानदान को होना चाहिए, आपस के रिलेशंस जो हैं हमारे कैसे होने चाहिए। अगर हम पढ़ें कुलसियों उसका 3 बाब, कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी 18 से 24वीं आयत, कुलसियों उसका 3 बाब उसकी 18 से 24वीं आयत। और वहाँ पर क्या लिखा है कि हे बीवियों, जैसा खुदा में ठीक है वैसे ही तुम अपने शौहर के अधीन रहो, उसके अधीन रहो, यानी कि उसके ताबे रहो। और हे शौहरों, तुम अपनी बीवियों से प्रेम रखो और उनसे सख्ती ना करो। ये हिदायत एक मसीही मिजाज के रखने वाले ख़ानदान के लिए दी गई है कि अगर तुमने ख़ानदान कायम किया है तो हमारा मिजाज है। और देखिए कि पूरे ख़ानदान का खाका यहाँ पर खींचा गया है मेरे और आपके सामने। लिखा है कि हे बालकों, हे बच्चों, सब बातों में अपने माँ बाप के ताबेदार रहो, यानी उनका कहना मानो। और क्योंकि प्रभु खुदा इससे खुश होता है। अगर बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं तो खुदा इससे खुश होता है। और जब खुदा खुश होता है तो बरकतें सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को मिलती हैं, क्योंकि खुदा पूरे ख़ानदान से खुश होता है। ये और क्या लिखा है, हे सेवकों जो जिस्म के अनुसार, यानी कि हे सेवा करने वाला खादिम हो, जो जिस्म के अनुसार तुम्हारे मालिक है, सब बातों में उनका कहना मानो। क्योंकि और ये सब इंसानों को खुश करने के दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मन की सीधाई से और खुदा के खौफ में होकर करो। यानी कि जो तुम्हारे अंडर सर्वेंट्स काम कर रहे हैं या तुम्हारे अंडर जो काम कर रहे हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि तुम जो काम करो, जो तुम्हारे उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वो उनको भी हिदायत दी गई है कि तुम अपने मालिकों का कहना मानो। और किस तरीके से कि खुदा के खौफ में होकर,
ऐसा नहीं, अगर कोई बात है तो किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि हुक्म अदूली करो। और देखिए खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि ये समझकर कि ये इंसानों के लिए नहीं वरन खुदा के लिए करते हो, ये खिदमत जो तुम करते हो अपने मालिकों की, जो खुदा के लिए करते हो। और क्या लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बदले में तुम्हें मिरास मिलेगी और तुम मसीह की सेवा करते हो। ऐसा करके तुम खुदावंद मसीह की सेवा करते हो, यानी कि उसके मिजाज में जीते हो। तो हम खुदावंद मसीह के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो हम मसीह की सेवा करते हैं। ये पूरा खाका जो है मेरे और आपका जो है वो खींचा गया है। और उसके बाद क्या लिखा, बच्चों के लिए भी लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग ना करो, ऐसा ना हो कि उनकी हिम्मत टूट जाए। मतलब अपने बच्चों को नाजायज़ डांट डपट भी मत करो, कि ऐसा ना हो कि उनकी हिम्मत टूट जाए। तो मतलब कि अगर हम इस जो कलाम के अंदर हमें दिए गई है नसीहत, इसके मुताबिक अगर हमारा मसीह जीवन है, हमारा ख़ानदानी जीवन है, तो ये ख़ानदानी जीवन बरकत का बायस होगा। इससे बाहर जाते ही लड़ाई झगड़े तफरीके होंगे, ख़ानदान टूट जाएंगे। और आजकल ज़्यादा ख़ानदान इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि खुदावंद ने जो मेरे और आपके लिए खाका खींचा है ख़ानदान का, हम उससे बाहर चले जाते हैं। आपस में प्यार मोहब्बत नहीं रहते और खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं रहते। इसलिए अगर हम खुदा के मिजाज में जीना चाहते हैं तो हमें ये ख़ानदान का जो हमें, अगर सच्चा मसीह ख़ानदान के मुताबिक जीना चाहते हैं तो हमें इसी जो तालीम है जो हमें दी गई है इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और देखिए खुदा उनका कलाम हमें क्या कहता है, खुदा के कलाम में एक और बहुत अच्छी नसीहत दी गई है, और वो ये है कि जो मसीह के मिजाज में जीते हैं वो अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं। कोई भी मसीह मिजाज में जीने वाला कभी भी किसी बुज़ुर्ग की बेइज्जती नहीं करेगा, उसे नीचा नहीं दिखाएगा। और देखिए कि अगर हम पढ़ें लेवी व्यवस्था 19 और उसकी 32, यानी अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा है कि सफ़ेद बालों के सामने उठ खड़े होना और बुज़ुर्गों का अदब करना, आदरमान करना, यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके सामने उठ खड़े होना, उनको इज़्ज़त देना, बुज़ुर्गों को आदर देने के लिए, अदब देने के लिए खुदा के कलाम में लिखा है। और ये किसका मिजाज है, ये मसीह का मिजाज है जिसमें कि मेरे और आपको जीना है। अगर ऐसा रखेंगे तो हमारे ख़ानदानों में, क्योंकि एक मैं क्लिप देख रहा था उसमें ये लिखा था कि अगर हम किसी के घर में जाओ और वहाँ देखो कि सचमुच में बुज़ुर्ग खुश हैं तो समझ लो कि खुदा की बरकत उस घर के अंदर है, क्योंकि बुज़ुर्ग उस घर में खुश हैं। और आगे देखिए खुदा का कलाम और क्या कहता है, अगर हम पहला तीमुथियुस और उसका 5 और 1 और 2 आयत पढ़ें, पहला तीमुथियुस 5 और उसकी 1 और 2 में क्या लिखा है कि बुज़ुर्ग को बेइज्जत ना करना, बाप जानकर समझा देना। और क्या लिखा है देखो, जवानों को भाई जानकर और बड़ी उम्र की औरतों को माँ जानकर और जवान औरतों को पूरी पाकीज़गी के साथ बहन जानकर, सब जाना है, कबूल करना है, उनसे बातचीत करनी है। कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात मेरे और आपके लिए लिखी है। अगर ये मिजाज, मेरे स्वभाव मेरे और आपके अंदर आ जाए तो समझ लीजिए कि कितना अच्छा हमारा संसार हो जाएगा, हमारा समाज हो जाएगा, और हम लोग किस तरीके से एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाले बन सकेंगे। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे, अपने भाइयों की इज़्ज़त करेंगे, अपनी बड़ी घर की औरतों की या समाज की और कौम की औरतों की इज़्ज़त करेंगे, और फिर अपनी हम उम्र बहनों की इज़्ज़त करेंगे। और ये खुदा का कलाम कहता है कि हमें ऐसे ही करना है। उसमें लिखा है अपनी जवान औरतों को पूरी पाकीज़गी के साथ। तो ऐसा पाकीज़गी का जीवन जो है यही मसीह का मिजाज है, स्वभाव है, जो मेरे और आपको जीना है, जिसमें कि मेरे और आपको जीना। और आजकल ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में देखते हैं दुनिया के अंदर ख़त्म होती जा रही हैं। किस तरीके से बुज़ुर्गों को भी बेइज्जत किया जा रहा है, औरतों को भी बेइज्जत किया जा रहा है, और ये बहुत ही बुरी बात है। और ये वो लोग करते हैं जो शैतान के पाले में खड़े हैं। जो मसीह के मिजाज में जीते हैं वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते, उनके दिमाग में भी नहीं आ सकती, क्योंकि खुदावन का कलाम बताता है जो खुदावन से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। क्यों गुनाह नहीं करता? क्योंकि खुदावन के कलाम, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि खुदावन के कलाम से हमारा जन्म हुआ है। क्या लिखा है, बड़ी अच्छी इसमें लिखी है कि तुम तो उस तालीम, यानी उसके मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। उस तालीम के ज़रिए जो खुदावंद ने हमको दी है, इस कलाम के ज़रिए, इस वचन के ज़रिए, हम उसके मानने के ज़रिए हम कौन हो गए, खुदा के मिजाज में ढलते चले गए। और हमें इसी मोहब्बत के अंदर मेरे और आपको जीना है।
और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात मेरे और आपको कही। अगर हम यूहन्ना 13 और उसकी 34वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। जैसा मैंने, क्योंकि वो जानता है कि इस दुनिया के लोगों का जो प्यार है उसमें क्या है, मतलब है, मतलब से करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मतलब रहता है। और खुदावंद ने हमसे प्यार किया बेमतलब, उसमें हमारी ही भलाई थी, उसकी भलाई नहीं थी। वो तो हमारे उस प्यार को लेकर इस दुनिया के अंदर आया ताकि हमको बचा ले, उस गुलामी से निकाल ले। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुमने मुझसे नहीं बल्कि मैंने तुमसे प्यार किया है। सचमुच में खुदावंद ने हमसे प्यार किया, और इसीलिए वो चाहता है कि जैसा प्यार खुदावंद ने किया है वैसे निस्वार्थ प्यार, बेमतलब प्यार जो है वैसे ही मेरे और आपको आपस में करना है। तभी, और उस प्यार की बड़ी अच्छी डेफिनेशन जो है वो खुदावंद के कलाम के अंदर मेरे और आपके लिए दी गई है। अगर हम उसके मुताबिक चलें तो हम सचमुच में मसीह के मिजाज के अंदर ढलते चले जाएंगे। अगर हम 1 कुरिन्थियों 13 और उसकी 4 से 7वीं आयत तक पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि प्यार जो है वो धीरजवंत यानी है, साबिर है, मेहरबान है, डहा यानी हसद नहीं करता, अपनी शेखी नहीं मारता, फूलता नहीं, गलत काम नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बदकारी यानी कुकर्म से खुश नहीं होता पर सच्चाई से खुश होता है, यानी खुदावंद के कलाम पे चलने से खुश होता है। सब कुछ सह लेता है, प्यार में यही सबसे बड़ी खूबी है, सब कुछ सह लेता है और सब बातें बर्दाश्त करता है, यानी कि प्यार धीरजवंत है, धीरज रहता है। और ये प्यार की इतनी खूबसूरत डेफिनेशन है। अगर ये प्यार सचमुच में मेरे और आपके अंदर है, ये वो मसीह का कामिल मिजाज है। उस मिजाज को लेके वो इस दुनिया में मेरे और आपके पास आया। वो उस मिजाज के ज़रिए ही उसने मेरे और आपको इस दुनिया में आके तमाम दुख और तकलीफ़ उठाई ताकि हमको बचा ले। यही प्यार का मिजाज था उसका, और ये मिजाज मेरे और आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सचमुच में हम इस किस्म का प्यार आपस में करेंगे कि हम हर तरीके से धीरज रखेंगे, एक दूसरे पे मेहरबान रखेंगे, हसद नहीं रखेंगे, फिर क्या है, अपनी शेखी नहीं मारेंगे, और फिर कोई गलत काम नहीं करेंगे, अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई चाहेंगे, और किसी भी बात पे हम झुंझलाएंगे नहीं। खुदावंद मसीह कभी नहीं झुंझलाया। फिर किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। और क्या लिखा है कि बदकारी यानी कुकर्म से खुश नहीं होंगे। जो मसीह मिजाज में है, उस प्यार में जीता है, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करता, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया। और सब बातें सह लेता है, बर्दाश्त करता है, धीरज धरता है। धीरज के इससे पहले मैसेज मैंने जाना था धीरज के बारे में, बर्दाश्त के बारे में, सब्र के बारे में। तो यह प्यार जो है वो सब्र करता है, और ये खुदावंद की मोहब्बत है। क्योंकि अगर हम पहला यूहन्ना 4 और 8 में लिखे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, यानी परमेश्वर प्रेम है, यानी खुदा मोहब्बत है। और वो मोहब्बत कौन सी है, ये जो अभी हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 13 में कि ये मोहब्बत है खुदा। और इस मोहब्बत को हमें हासिल करना है, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है ताकि हम मसीह के मिजाज को हासिल कर सकें। यही वो मसीह का मिजाज है जो हमारे ज़िंदगियों में चैन इत्मीनान ला सकता है, हमारे घरों में चैन इत्मीनान ला सकता है, हमारी कौम में, हमारे देश में चैन इत्मीनान ला सकता है, और हम मसीह के वारिस हो सकते हैं, इब्राहिम के वारिस हो सकते हैं, और उन तमाम नेमतों बरकतों के बानी हो सकते हैं। और अगर हम ऐसा प्यार सचमुच में, ऐसा मिजाज हमारे अंदर आ जाए तो यकीन मानिए इस दुनिया से तमाम झगड़े फसाद जितने भी हैं सब ख़त्म हो जाएंगे, और इस देश के अंदर शांति यानी सलामती कायम होगी। और हमारे कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो शांति का राजकुमार है, शहज़ादा है, सलामती का शहज़ादा है, और ये वो हमारे दिल में राज करेगा। और जब वो हमारे दिल में राज करेगा तो हमारे दिल में वो अद्भुत शांति जो है, वो सलामती जो है वो हमारे दिलों में कायम होगी। और हम खुदावंद के उन पाकतरीन कलाम को हम अपने कानों से सुनेंगे उस आखिरी टाइम में, जब वो हमारा इंसाफ करने आएगा, जब वो भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेगा। तो हम भेड़ों यानी दाहिनी तरफ उसके खड़े होंगे, और दाहिनी तरफ वालों से वो क्या कहेगा, अय मेरे खुदा के रास्तबाज लोगों, आओ उस मिरास में शामिल हो, उस मिरास को ले लो, उस बादशाहत में दाखिल हो जाओ जो दुनिया के बनाने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। कितने खुशनुमा लफ्ज़ होंगे जो मैं और आप उस वक्त सुनेंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग सुनेंगे
जो मसीह के मिजाज के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। अगर हम ये चाहना चाहते हैं, उस मिरास में शामिल होना चाहते हैं, उस बादशाह में शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे और आपको मसीह के मिजाज में होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने जान लिया कि मसीह का मिजाज क्या है। इसलिए खुदा हमको तौफीक और ताकत दे, इनायत फरमाए कि हम मसीह के मिजाज को अपनाएं और उसमें अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आइए हम दुआ मांगे। हमारे बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ हम सिताइश करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो हमें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है। फिर आप परमेश्वर हमें तौफीक और ताकत दे कि हम में से तमाम वो गलत बातें जो पाई जाती हैं वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। तेरे लहू से धो के हमें पाक साफ़ कर। और प्यारे बाप आसमानी, ताकि मसीह का मिजाज हम में कायम हो और हम उस बादशाह को हासिल कर सके जो तूने हमारे लिए इस दुनिया के बनाने से पहले तैयार करके रखी हुई है। तेरा शुक्र। हम सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमा और अपनी पाक रूह से मसा कर, ताकि पिता परमेश्वर हम उस मिजाज को हासिल कर सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं आपसे फिर से इल्तिजा करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोग अभी भी मसीह के मिजाज में नहीं जी रहे हैं, मसीह के स्वभाव में जी रहे हैं, वो भी मसीह के मिजाज को जान सके और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, ताकि उस बादशाह के बानी हो सकें जो खुदावंद मसीह ने मेरे और आपके लिए और हर एक उस ईमान रखने वाले के लिए तैयार की है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।